अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बताइए कि जनाब कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है और सर्द मौसम के इन दिनों में रातों के दौरान किस तरह गुजारा कर रहे हैं, हमें बताइएगा ज़रूर। आप जानते हैं कि जब हमें आप के ख़यालात जानने होते हैं, आपके इस्तफसारात हम तक पहुँचते हैं या आप के ख़यालात हम तक पहुंचते हैं यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, तो हमें बताइएगा ज़रा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस सर्द मौसम में, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको सता रही हैं और गर्म मौसम की कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मिस करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके वो कमेंट्स हम इंक्लूड करें। आपको बता दूं कि आज बुधवार है, दिसंबर के महीने की 28 तारीख 1444 हिजरी के जमदुस्सानी की आज 4 तारीख है। और जनाब रवां साल देखते ही देखते अपने इख्तिताम को पहुंचा और रवां साल रुखसत हो रहा है। नए साल की आमद है। नए साल के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे रेजोल्यूशंस आपने तैयार रखे होंगे कि नए साल में क्या कुछ नया करना है और इस साल में क्या कुछ हमसे छूटा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, उस पर आपकी नज़र भी होगी। खैर, ये एक ऐसा मौजू है जिस मौजू में मैं चाहूँगा कि फराह को भी ऑन बोर्ड ले लूँ और इनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नए साल के हवाले से जाहिर सी बात है तैयारी में लोग जुट गए हैं। नए साल का जश्न भी होगा। नया साल खैर ये इंडिविजुअल चॉइस है, कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। जो मनाते हैं वो किस अंदाज से मनाएंगे उन पर मुनहसर है और उस हवाले से तैयारियां भी की होंगी। मुझे लगता है कि तब्दीलियों को सेलिब्रेट करना एक बहुत ही अहम बात होती है। देखिए, कुदरत में हर चीज़ एक नई जिद्दत जो इख्तियार करती है, दिन रात में तब्दील होता है और रात फिर से एक दिन में तब्दील होता है। और यही हाल जो है सालों का भी है। एक साल गुजरता है और एक नए साल का आगाज होता है और एक मौका मिलता है हम सबको कि हम पीछे जाकर ये देखें, एक बार नजर दौड़ाएं कि कौन सी चीजें हैं, जैसे अजहर भाई ने कहा, कि जो हमसे छूट गई हैं। और आजकल के दौर की बात की जाए दोस्तों, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस में मुब्तला हैं। यानी बहुत ही जल्दी हमें जो है खुशी चाहिए, बहुत ही जल्दी हर एक इत्मीनान चाहिए, शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। जबकि हमें ये समझने की जरूरत है कि शॉर्टकट से आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुश रह सकते हैं, लॉन्ग रन में खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आपको सुकून जो है चाहिए या अगर आप सुकून की, खुशी की तलाश में हैं, तो जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं बल्कि वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो आपको हर पड़ाव पे कोई ना कोई सबक जो है वो सिखाता है। वेरी राइट। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल करें कि जब हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस की, नए साल में हमें क्या कुछ नया करना है, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बुरी आदतों को तर्क करें। बिल्कुल। इस साल भी अगर कुछ बुरी आदतें आपके साथ रहीं, जिन आदतों ने आपको मजबूर किया, कभी कभार आपको डांट भी खाना पड़ी, कभी कभार आपको अपने दोस्तों का गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ा, तो उन आदतों को तर्क करें, अच्छा होगा।
اور اپنی زندگی کی فریش شروعات کریں تاکہ آپ کی زندگی کے معاملات بہتر ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ نئے سال کے حوالے سے پروردگار سے ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم سبوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئیں. اور امسال ہم نے دیکھا کہ کئی اچھی چیزیں بھی ہوئیں، خاص کر جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں فرا، سیاحت کے اعتبار سے الحمدللہ یہ سال بہت اچھا سال ثابت ہوا. لاکھوں کی تعداد میں جو ہے سیاح بیرونی ممالک سے، بیرونی ریاستوں سے کشمیر کی سیر پر آئے اور کشمیر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو کے چلے گئے. اور سیاحت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سیاحت کا بہت ہی اہم رول ہے جب ہم اپنی اقتصادیات کی بات کرتے ہیں. ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جب ہمارے مہمان کشمیر کی سیر کے لیے آتے ہیں، کشمیر آتے ہیں، تو ہم ان کا والہانہ استقبال کریں، ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز لے کے ساتھ جائیں اور ہمارے سفیر بنے، ہماری سیاحت کے سفیر بنے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دے، دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ کشمیر جائیں. کشمیر جگہ خوبصورت ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کشمیر کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں جس انداز سے وہ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. یقیناً آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ کشمیر کی روایتی مہمان نوازی، یہاں کی مخصوص اور دلکشش یا یہ کہیں کہ حیات بخش آب و ہوا جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے مشہور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام تر سیلانیوں نے یا پھر ادیبوں نے، مفکروں نے، شعراء نے جو ہے کشمیر کی خوبصورتی کو اپنے کلاموں میں، اپنے تبصرات، اپنے سفر ناموں اور کلام میں جو ہے اس کا ذکر ضرور کیا ہے. آپ نے چونکہ شعراء کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں یہ شعر اکثر ہی آتا ہے، بلکہ میر غلام سنازکی صاحب کی یہ ربائی کہ میرے کشمیر کی ہر شے ہنسی ہے، یہاں کی ہر پہاڑی نازنی ہے، فلک پر اس زمیں کی سرزمی ہے، فلک خود جیل ڈل میں تہنشی ہیں. ہم آغاز میں موسم کے حوالے سے جانکاریاں دیتے ہیں اپنے ناظرین کو اور ٹریفک اپڈیٹ بھی پہنچاتے ہیں اپنے ناظرین تک. اور ناظرین آج کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی یہ اطلاع ہے، یہ پیش گوئی ہے کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے دوستو وہ -2 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور دھوپ کھلے گی لیکن سردی شدید ہوگی. میں نے پرسوں بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ونٹرز کی دھوپ یا سردیوں کی دھوپ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کم کپڑے پہن کر جو ہے باہر نکلیں، خود کو اچھے ملبوسات سے زیب تن کریں. اور جموں کی بات کی جائے تو درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس دن کا زیادہ سے زیادہ رہنے کے امکانات ہیں اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے اور مطلع ابرآلود رہنے کے امکانات ہیں جموں میں. اور وہیں محکمہ ٹریفک سے یہ اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے کہ آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی اور بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. ایس ایس جی روڈ پہ ایک ہی طرفہ ٹریفک جو ہے وہ آج الاؤڈ ہے. سری نگر سے کرگل ٹریفک جو بھی گاڑیاں ہیں انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور مغل روڈ بھی دونوں اطراف سے گاڑیوں کے لیے کھلا رہے گا. تاہم آپ سے گزارش ہے کٹ آف ٹائمنگز کے لیے اور مزید اطلاع کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے آپ رابطہ ضرور قائم کریں. سر شکریہ یم کے اپڈیٹس یم تمت واتناوان تو یہ سٹھا ضروری تہ خاص کر وند کالس دوران یم اپڈیٹس واتنو تہ تامت تو تہ پرت سات یہ گزارش کران یل تہ سفر شروعات آس کرن گوڈت گژھِ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر جموں یا رامبن یم زن تہند نمبرات یم تہ تمت واتناوان تمن پہ گھس رابطہ کرن تمہ پتہ گژھِ پنہ سفرک آغاز کرن. تُہۍ چھِو یہِ تہِ زانان زِ گُڈ مارننگ جن کے پروگرام اچھا اکھ روایت برقرار تھٲومٕژ زِ أسۍ پروگرام دسلابہٕ کران موسیقی سۭتۍ تہٕ الگ الگ دۄہن چھِ أسۍ الگ الگ آوازن منٛز تۄہہِ تامتھ خوٗبصوٗرت بٲتھ واتناوان. آز چھُ اَسہِ انتخاب کٲشرِ بٲتھکُے کوٚرمُت. آز بوزو أسۍ پروگرام کِس آغاز منٛز راشدہ اختر جی ہٕنٛزِ خوٗبصوٗرت آوازِ منٛز یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ. यार
مشتاق کیا حمود کیا حرود حیران کرنا کیا حمود کیا حرود حیران کرنا یارن دلدارن گو یارن دلدارن گو یاران مستی مستان کرنا یاران مستی مستان کرنا یارن دلدارن گو یارن دلدارن گو برہوست خود ہم جو پروان کرنا برہوست خود ہم جو پروان کرنا یارن دلدارن گو یارن دلدارن گو یارن دلدارن گو ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے کے، اور راشدہ اختر صاحبہ کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور بات ہم کشمیر کی کر رہے تھے، کشمیر کی خوبصورتی، مہمان نوازی کی، اور یقیناً یہاں کی موسیقی بھی دنیا بھر میں منفرد و ممتاز ہے۔ اور دوستو یہاں رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار گفتگو جاری رکھیں گے۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں۔ باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، گولڈ ہی تو لانا ہے۔ گولڈ کے لیے یو آر جیولرز۔ یو آر جیولر؟ ہاں پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کھادی قدر صراف قدر۔ بہترین نسل تو سلب سلب دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ۔ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ، تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ۔ لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت۔ آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ۔ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ، کشمیر۔ نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر۔ فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ خیر یہی ہے لائیو پروگرامز کی خوبصورتی، یہی ہے کہ یو نیور نو کہ کب کون سی سچویشن ہوگی اور کب کس پر کیمرہ آئے گا
और कब किस मौजू पर बात करना होगी। इसलिए भी जब इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नौजवान दोस्त कभी हमें ये कहते हैं कि हमें इसका हिस्सा बनना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ अच्छी लुक्स होना ही ज़रूरी नहीं, काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई अहम चीज़ें हैं, कई अहम ज़रूरियात हैं, लवाजमात हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो लाइव प्रोग्राम करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से अर्ज कर रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे फरा मौसम के हवाले से, हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, और जिस तरह हम अर्ज भी कर रहे थे पहले कि कश्मीर हर मौसम में बहुत सुहाना नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और कल परसों की बात यह है कि पहलगाम में भी अब बर्फबारी हुई, और बर्फबारी के बाद अब लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में तब्दीली रोनमा हो रही है, सर्दियों में मजीद इजाफा, खासकर शबाना दर्जे हरारत लगातार गिर रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद ये रखेंगे कि जो महकमे बिजली है वो बिजली के ताल्लुक से भरपूर ख्याल रखेंगे ताकि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स न हों, लोगों को इन सर्द रातों में मुश्किलात का ज्यादा सामना न करना पड़े, क्योंकि डिपेंडेंस बिजली पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मौसम के हवाले से खैर हमने बातें की, इस बीच मुझे जहन में ये ख्याल आया कि मौसमी सरमा के दौरान जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार रहता है, खासकर नौजवानों को और बच्चों को इंतज़ार रहता है, वो होता है विंटर स्पोर्ट्स का। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में विंटर खेलों का एहतमाम किया जाता है, सरमाई खेलों का एहतमाम किया जाता है, खासकर स्कीइंग के तरबियती प्रोग्रामों का एहतमाम महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से किया जाता है। और आज महकमे के नाजिम की जानिब से एक मीटिंग भी बुलाई जा रही है ताकि जो इंतजामात है उन्हें हतमी शक्ल दी जाए, और इमसाल न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि दूसरे मकामात पर भी विंटर खेलों का, स्कीइंग के तरबियती प्रोग्रामों का महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एहतमाम कर रहा है। बिल्कुल, यकीनन बहुत से विंटर स्पोर्ट्स का इनेकाद किया जा रहा है, और छोटे बच्चे जो हैं अक्सर मैंने ये देखा है कि स्कीइंग में नौजवान तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ये जोश रहता है कि हम भी स्कीइंग सीखें, हम भी जो है इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए एहतियाती तदाबीर जो है ज्यादा बरतने की जरूरत है और यंगस्टर्स जी, और पेरेंट्स भी बच्चों के हवाले से बड़ा उन्हें ये डर लगा रहता है कि अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर भेजेंगे तो वहां पर पता नहीं किस माहौल में उसे रहना होगा, खान पान का सही से इंतजाम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, रिहाइश का क्या इंतजाम होगा। लेकिन मैं आपको ये इंश्योर करता हूं, क्योंकि हमने खुद देखा है बच्चों का भी बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, बच्चों के लिए खास किस्म का एहतमाम किए जाते हैं ताकि उन्हें घर जैसा ही वहां पर भी महसूस हो। और तरबियत के हवाले से बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालें, क्योंकि तालीम पढ़ाना वो सही है और वो जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये चीजें भी बहुत अहम है कि आप बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं खेल कूद में। खेलने कूदने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उनको मोबाइल फोन दें और कहें कि आप खेलो, जितना खेलना है एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना बहुत जरूरी है ताकि वो फिजिकली फिट रहे, क्योंकि कहते हैं कि एक तंदुरुस्त जिस्म में ही एक तंदुरुस्त जहन जो है वो पनपता है। यकीनन। और कश्मीर की खूबसूरती की हमने इतनी बात की तो मुझे अल्लामा इकबाल के चंद अशार याद आते हैं। इनफैक्ट अजहर भाई जब वो कश्मीर के दौरे पर थे तो दौरान सफर उन्होंने निशात बाग में जब कयाम किया तो एक खूबसूरत नज़्म वहां की खामोशी और खूबसूरती को देखकर जो है लिखी थी, और उस नज़्म के चंद अशार जो है मैं जरूर कहें आपकी नजर करती हूँ। और उन्होंने निशात बाग में ये नज़्म लिखी थी जिसके अशार हैं कि मरता हूँ खामोशी पे ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, सब बांधे दोनों जाने बूटे हरे भरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। और मैं अभी चैलेंज का जिक्र कर रहा था कि जब जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि कब आपको किस चीज का सामना करना पड़े। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक बहुत ही मशहूर मकोला है अंग्रेजी जबान का। और जो हमारे आज के मेहमान हैं इन्हें आने में जरा सी ताखीर हुई, और इस बीच हम बात कर रहे थे इनसे जब मैंने मॉर्निंग में बात की तकरीबन 7:45 के करीब, तो इन्होंने कहा कि रात को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कहीं पर रात को 1-1:30 बजे के करीब जाना पड़ा, तो इसलिए काफ़ी देर हो गई। फिर उसके बाद ये कब सोए होंगे, अब इन्हें
फटाफट तैयार होना पड़ा, 7:45 के करीब इनको मैंने फ़ोन किया। लेकिन यह है कि ये कमिटमेंट है, ये एक जज्बा है, जिस जज्बे को ये भी निभा रहे हैं। यंग IAS ऑफिसर है और हमें ऐसे ऑफिसर्स पर फख्र है जो अपनी वादी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं, मकबूल कर रहे हैं अपने काम से। आज हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, कश्मीर के मौसमों के हवाले से बात कर रहे हैं, कश्मीर की सयाहत के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सयाहत के महकमे के नाजिम फजलुल हसीब साहब से। आपको बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको बहुत कम वक्त दिया तैयारी के लिए, बिकॉज क्या करें, एक लाइव प्रोग्राम है और हम हर चीज में मेरी कम वक्त है, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम इशू जो कल रात को हुआ, सो आई केम बैक वेरी लेट एंड काइंड ऑफ इट स्लिप, वरना कल भी हमारी बात हो गई, स्पोकन यस्टरडे आल्सो, तो कल भी हमारी बात हुई थी, तो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, बट जैसे ही मेरी आपसे सुबह बात हुई, इट वाज अ कमिटमेंट, सो आई हैड टू फुलफिल। थैंक यू वेरी मच। और चंद माह कबल ही आपने इस महकमे में एक अहम ओहदा संभाला, नाजिम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। एक ऐसा महकमा जिसके साथ लोगों की तवक्कात वाबस्ता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जानना चाहेंगे आपसे कि नाजिम की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद फजल साहब की तरजीहात क्या रही? ये चीज़ है कि डायरेक्टर बनने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हर महकमे का एक अपना तौर तरीका होता है फंक्शनिंग का, बाकी चीज़ों का। इसमें अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स, अलग पर्सनालिटीज़, और उन सब को मल्टीपल तरीकों में उनका क्या काम है, क्या वो है। तो पहला कुछ टाइम तो यही मेरा समझने में लगा कि पूरे टूरिज्म में एक्चुअली में काम क्या होता है, क्योंकि एज एन आउटसाइडर टू दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो एज एन आउटसाइडर क्या पर्सपेक्टिव है, एज एन इनसाइडर क्या पर्सपेक्टिव, जिम्मेदारी आयद होती है, काम कैसे आप करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जैसे आपको बाहर से लगता होगा कि आपको नहीं, मतलब किसी को भी लगता होगा कि टूरिज्म है तो शायद इसमें घूमना फिरना ही शायद है, बट इंटरनली आपको मुझे एक took me some time to understand कि इसमें nuances क्या है। तो जैसे मैं nuances के बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे tourism is just not about गुलमर्ग पहलगाम, वो इसका एक promotional aspect है कि where we promote destinations या publicize destinations, then tourism has a very critical role in registration, जिसपे under हम tourism trade act we register होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेज, फिर आपके हॉकर्स, फोटोग्राफर्स, सो मेनी पीपल वी रजिस्टर। बड़ी इंडस्ट्री है, सब बड़ी इंडस्ट्री। मतलब वी रजिस्टर पोनी वालाज, शिकाराज, हाउस बोट्स, तो सो मेनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी टूरिज्म है। देन देयर इज अ रिक्रिएशन एंगल टू टूरिज्म, जिसमें हम एडवेंचर एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो आप सिंध पे या कहीं पे रिवर राफ्टिंग वगैरह देखते हैं, वी ट्राई एंड प्रमोट इट। तो ये 3-4 एस्पेक्ट। देन ऑब्वियसली देयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो वहां पर बाकी चीज। देन हमारे साथ एफिलिएटेड निगीन Director Tourism is the ex-officio secretary of Nigeen Club also. तो then there is the administrative part as well, जिसमें हमारे assets different parts of the valley में है। तो ये सारे aspects encompass tourism को करते हैं। Then there is the outside promotion and publicity campaign जो इसमें होता है। हमारे travel trade fests होते हैं, OTMs होते हैं, IATU convention वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है, तो उसका भी एक एस्पेक्ट जो है वो टूरिज्म में है। सो ओवरऑल इट्स अ कलेक्टिव। ये तो इन्हीं चीजों को मैंने इनिशियली समझने की कोशिश की थी कि किस तरह हम इसको आगे लेके जाएंगे। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट कुछ चीजें हमारी हुई हैं, कुछ चीजें प्रोसेस में है। तो जैसे हमने कुछ स्पेसिफिक ऑन टॉप ऑफ माई हेड जो मैं आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगा, जो अभी रिसेंटली ऑन 7th and 8th December वी हैड द winter houseboat festival and it was a grand event। सोशल मीडिया पर उसके खासे चर्चे थे। हाँ, तो मतलब it was well publicized, well covered। जो हमारा एम था, और दूसरा एम हमारा ये था कि we would give our young boys and girls a chance to perform on the open stage। So that is what happened। तो that is what, उसके अलावा we had 2 to 3 very important festivals जो हमने किए थे। We adventure side से हमने साइक्लोथॉन, कश्मीर साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। तो जिसमें 3 डे साइक्लोथॉन था जो यहाँ से वेरीनाग से वगैरह, कोकरनाग वगैरह से होता हुआ गया था। देन वी हैड द माउंटेन बाइकिंग, गांदरबल से मामर तक एक बर्डिंग इवेंट हुआ था जिसमें हम छतलम और पहलगाम
کی طرف ہوا تھا وہ. دین وی ہیڈ دا سیفرن فیسٹیول ان پامپور. تو یہ ہم نے وی ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی آلسو, جیسا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپارٹ فرام دا ٹریڈیشنل activities we try to diversify or venture and explore different facets of tourism, جس میں saffron آ گیا, birding آ گیا, cyclotron آ گیا, mountain biking, and we had the angling event also in Pahalgam. ہاں, the fishing event جو اس سال ہوا تھا. تو یہ we have tried all these aspects and this is one part of the story, but we are trying to explore many more facets of the of tourism. تو ایک بار مطلب آگے کے لیے جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارا پہلگام میں یا باقی چیزوں میں جس پہ شاید ہم آگے اور بھی بات کریں گے, تو that's how we are rolling. تو سر ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ٹورزم جو ہے ڈائیورسفائی ہو رہا ہے, اور آپ نے جن ایکٹیویٹیز کی بات کی یا ٹورزم کے جس جو ہے ایسپیکٹ کو لے کے بات کی, اس کی ہمیں بہت خوشی ہے, اور یقیناً بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹورزم جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے, اٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو جو ہم سمجھتے ہیں کہ گلمرگ اور پہلگام کی ایڈورٹیزمنٹ یا سنو فیسٹ وغیرہ. ٹورزم جو ہیریٹیج ٹورزم بھی ہے, ریلیجیس ٹورزم بھی ہے, پھر آپ کا ایڈونچر ٹورزم بھی ہے, اسپورٹس ٹورزم بھی ہے. جہاں تک ہیریٹیج ٹورزم کی بات ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہم اس میں کہیں نہ کہیں لاگنگ ہیں. تو کیا آپ کی ترجیحات اس حوالے سے بھی رہیں گی آگے؟ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے بہت سارے ہیریٹیج سائٹس جو ہیں انہیں پریزرو کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی؟ ایکچولی پریزرویشن اینڈ پروموشن دو ٹیکنیکل الگ چیزیں ہیں. پریزرویشن جو ہے دیٹ از لکڈ آفٹر بائی دا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی وغیرہ, جس میں برزہامہ یہ وہ وغیرہ. بٹ جو اس کی پروموشن ہے, آئی اگری ود دیٹ کہ اس کو ہمیں ایک الگ لیول پہ لے کے جانا چاہیے. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ان دیٹ کیسز, وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سم سارٹ آف آرکیولوجیکل سرکٹس آلسو, جس میں برزہامہ آ گیا, پھر ہمارے پریہاس پورہ میں جو مونومنٹ ہے وہ آگے, پھر اسی طرح ہمارے جو باقی جو کچھ دیوسر ہے یا مٹن سائٹ سے ہے یا اور بھی کچھ ہیریٹیج ریلیجیس سائٹس ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور پھر ویل ٹرائی ٹو کریٹ سم سارٹ آف ہیریٹیج سرکٹ. تو سم تھنگس ہیو ہیپنڈ, جیسے اس بار ورلڈ ٹورزم ڈے پہ وی ڈڈ 2 things. ایک ڈاؤن ٹاؤن ہیریٹیج ٹور واز لانچڈ, اور اس کے علاوہ ڈاؤن ٹاؤن ہیریٹیج ٹور کے علاوہ وی آلسو آرگنائزڈ ایک اسٹڈی ٹور آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹو برزہامہ. ٹھیک ہے, تو برزہامہ میں ہم نے وہاں پہ آرگنائز کیا تھا. اب دیز آر انیشیل بیبی اسٹیپس, بٹ میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ود ان سم منتھ یو ول ریئلائز دیٹ ہیریٹیج ٹور کے لیے بھی ہمارے پاس ایک پراپر اسٹریٹجی ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ وی ہیو ایکسپلورڈ ڈفرنٹ فیسٹس آف ٹورزم, ہیریٹیج از آلسو ون فیسٹ آف ٹورزم. تو آئی ایم شیور دیٹ وی ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ. ان فیکٹ یہی امید ہے کہ ہر قسم کا ٹورزم جو ہے اسے پروموٹ کیا جائے گا, فروغ دیا جائے گا. ناظرین, سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اپنے آج کے مہمان کے ساتھ. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, گولڈ ہی تو لانا ہے. گولڈ کے لیے یو آر جیولرز. یو آر جیولرز؟ ہاں ٹھیک ہے, چلتے ہیں. آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز, کھادی قدر, صراف قدر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814 021 991.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और प्रोग्राम में आज के हमारे खास मेहमान जो हैं डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फजलुल हसीब साहिब हैं और उनसे सिलसिले कलाम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कि अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाई जाएं। जी आगाज करेंगे मकामी अंग्रेजी रोजनामे की चंद खबरों से। चूंकि आज आप भी घर से जल्दी जल्दी निकले हैं तो आपको भी हम आज की अखबारात की सुर्खियां सुनाते हैं। तो इस अखबार की सुर्खी है LG's मुलाकात ऑन बांदीपोरा मैंस ग्रीवियंस, LG इश्यूज ऑन स्पॉट डायरेक्शंस टू प्रोवाइड एजुकेशनल असिस्टेंस टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स, इंश्योर ऑल ऑनलाइन सर्विसेज आर फंक्शनिंग efficiently, benefits of services reach people। और एक सुर्खी cold wave grips Kashmir Ladakh, snowfall in Pahalgam, dense fog affects morning visibility in Jammu। और एक सुर्खी इसी अखबार की roping in 3 former CMs फारूक उमर महबूबा टू ज्वाइन भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस। जी, और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी शायद सुर्खी आप तक पहुंचाते हैं। स्किलिंग ऑफ यूथ की टू टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, चीफ सेक्रेटरी आस्क्स यूथ टू कम फॉरवर्ड टू सीक स्किल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है और कोविड-19 के हवाले से एक खबर की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर मरकजी वजीर सेहत ने यूटीज और रियासती हुकाम से जानकारी हासिल की। जी, और एक उर्दू रोजनामे से आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जड़ी बूटियों के पौधे लगाने के मंसूबे का आगाज। तकरीबन 123 एक अकसाम के पौधे 5000 कनाल अराजी पर लगाए जाएंगे। अतल डुल्लू। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, अक्सर अहलवादी सुबह देर तक घरों के कमरों तक ही महदूद, सिले कलान के इब्तदाई दिनों में ही तेज हवाओं का जोर जारी। और 2 दिलखराश खबरों की सुर्खियां इस अखबार से ले रहा हूं। डलगेट की एक बस्ती में शब को आग से 6 मकानात को नुकसान, आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए फायर सर्विस के वर्कर्स की जबरदस्त कोशिश। और हम उम्मीद करेंगे कि जो इंतजामिया है वो नुकसान का तखमीना लगाकर इनकी जरूर मदद करेंगे। और एक सुर्खी, लसजर श्रीनगर में कुएं की सफाई के दौरान 2 मजदूर दम तोड़ गए, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाए गए मगर तब तक देर हो गई थी। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामे से खुशखबरी आप तक पहुंचाते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट नियरिंग कंप्लीशन। और इसी अखबार में वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर शाया हुई है कि WHO डाटा एस्टैब्लिशेस दैट ग्लोबली पॉपुलेशन ब्रीथ कंटामिनेटेड एयर, सो गवर्नमेंट एंड पीपल वेक अप टू मीट चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ फजल साहब हैं जो महकमे सयाहत के नाजिम हैं और हम बात कर रहे थे अभी कि टूरिज्म में कितना पोटेंशियल है और किन किन सेक्टर्स में गुंजाइश है काम करने की। मौसमी सरमा के दौरान बड़ा इंतजार रहता है हमारे यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को और आप लोगों को कि गुलमर्ग की वादियां सजेंगी विंटर खेलों के हवाले से, सरमाई खेलों के हवाले से। तो एक तो खैर हम वो आपसे जरूर जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है उस ताल्लुक से, लेकिन हमें ओवरऑल बताइएगा कि मौसमी सरमा में जो सयाहत का सिनेरियो है वो किस किस्म का है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसमी गर्मा में, मौसमी बहार में बड़ा अच्छा रहा इमसाल सयाहत के एतबार से। थोड़े से फिगर्स भी हमें दे दें और हमें बताएं कि विंटर की किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है। जी, विंटर की प्रिपेयर्डनेस आपको मैं 1-2 लेवल्स पे बताऊंगा। इस बार जो हमने डिसाइड किया था एज अ टीम वो ये था कि शुड ट्राई एंड प्रमोट दैट कश्मीर इज नॉट डल इन विंटर। हाँ, तो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि विंटर आता है तो जरा सी वो लेड बैक अप्रोच हो जाता है हमारा, बट इट्स मोस्टली बिकॉज कि क्लाइमेट वेदर बड़ा कोल्ड होता है, इट्स वेरी कोल्ड। तो आप लोग तो रोज मॉर्निंग में आते हैं तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ दैट। तो जैसे मैं भी आ जाए तो इट्स वेरी कोल्ड, सो बेसिकली वी वांटेड टू प्रमोट Kashmir as a winter destination, showing that it is not dull and grey. तो उसके लिए हमने इनिशियली पहले वाइब्रेंट हाउस बोट फेस्टिवल का ये किया, एहतमाम किया। उसके बाद हमने हमने एक माउंटेन डे पे हमने एक रॉक क्लाइंबिंग 3 days रॉक क्लाइंबिंग इवेंट हुआ था बच्चों के लिए, जिसमें हमने बच्चे वगैरह एप्लीकेशंस इनवाइट की थी। वी आर टेकिंग इट टू अ मोर सस्टेनेबल लेवल कुछ दिनों में, तो मैं आपको उसके बारे में फिर अपडेट करूंगा। नाउ उसके बाद वी हैड द क्रिसमस कार्निवल इन गुलमर्ग रिसेंटली। अब जो सांता क्लॉस वगैरह की फोटोज आपने पता नहीं सोशल मीडिया पे देखी हैं, तो वो बेसिकली वी हैड टेकन सांता क्लॉस और बाकी चीजें लिट अप द चर्च। यहाँ से फादर्स बच्चे वगैरह हमने गुलमर्ग लिए, फिर वहाँ पे सेंट मैरीज चर्च को जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस बार
रेनोवेट किया है. It's come back to its original shape, और it happened in collaboration with the fathers जो चर्च के हैं यहाँ पर श्रीनगर में, तो उन्होंने बताया किस तरह करना है. So the church is restored, वहाँ पर क्रिसमस कैरल्स हुई, अब वहाँ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, केक कॉम्पिटिशंस वगैरह. तो ये 2-4 चीजें हो चुकी हैं. अब on the 31st we'll have 2 simultaneous events. One at Gulmarg, one at Pahalgam. तो पहलगाम में we'll try and rope a major singer, and गुलमर्ग में there is going to be a proper DJ night. So लोग या तो गुलमर्ग जा सकते हैं, पहलगाम जा सकते हैं. आमतौर पर लोगों का ये होता है कि कोई पूछता भी है हमसे कि और डेस्टिनेशंस पे क्यों नहीं आप 31st को करेंगे. द प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2 ही डेस्टिनेशंस पे है. डे लॉन्ग इवेंट्स हमने उसके बाद जो हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, विंटर के डे लॉन्ग इवेंट्स, दुधपत्री और यूसमर्ग स्पेसिफिकली, वहां हमने उसके बाद जनवरी में वो इवेंट्स प्लान किए हैं. तो उसके अलावा ट्रैवल ट्रेड के साथ हम लोग बाहर के आउटसाइड प्रमोशन पब्लिसिटी कैंपेन्स में, चाहे मुंबई में हो साटे जो दिल्ली में हो रहा है, ओटीएम मुंबई हो रहा है, या कोची में आईआईटीएम हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग कि ट्रैवल ट्रेड को लेके हम उन इवेंट्स में भी जाए ताकि जेएंडके को हम आउटसाइड वर्ल्ड तक ले जाए. तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली. अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि सन 2022 के ताल्लुक से हमें ये इत्मीनान है कि सयाहत के अतबार से बड़ा अच्छा साल था. जी, कुछ फिगर्स आपसे जरूर सुनना चाहेंगे. साल अब रुखसत हो रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छी खुशखबरियां सुनाइए जिससे लोगों के लबों पर भी मुस्कुराहट. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास भी द ऑफिशियल फिगर इज दैट वी हैव हैड मोर देन 2 मिलियन tourists coming to the valley specifically. अगर हम पूरे जेएंडके की बात करेंगे तो जिसमें वैष्णो देवी वगैरह भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इट्स बीन, वो तो फिर करोड़ों में बात चली जाती है, मोर देन 1 CR चला जाता है. स्पेसिफिकली वैली जिसको लुक आफ्टर मैं करता हूँ, उसमें वी हैड मोर देन 2 मिलियन, इनफैक्ट 2.2 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट हमारे इस बार अभी एज ऑन डेट है, और अभी भी कुछ दिन हमारे बच्चों में है जो फिगर्स हम इसमें ऐड करेंगे. सो द पॉइंट इज कि This year has been a bumper year for tourists. बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनको इसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हमें. कोलैबोरेटेड एफर्ट है सबसे पहले तो ऑनरेबल एलजी साहब का, कि जिनने स्टार्ट who's been focused on tourism. Then obviously वर्दी चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो हमारे, it includes our security agencies also, जिनकी वजह से law and order situation has remained under control. उसके अलावा the tourism department itself has taken extensive efforts. I mean, I came 3-4 months पहले. Before that also work was going on. So obviously, so they've done a lot of hard work, and I can see that within the department also. कि उस hard work की वजह से now that you see कि इतने सारे tourists जो हैं जो regularly आ रहे हैं, and our hotels are almost full. जी, बहुत ही खुशाइंद बात है, और उम्मीद यही है कि 2023 में इससे भी ज्यादा सिनेरियो जो है टूरिज्म का बेहतर रहे. सर, खबरों में आ रहा है, इनफैक्ट सुनने में मिल रहा है कि G20 समिट जो है इस बार कश्मीर होस्ट करने वाला है, और उसके हवाले से टूरिज्म डिपार्टमेंट की खास तौर पे क्या तैयारियां हैं? G20 will be held in May basically, so around 21 to 24 May के अराउंड G20 वैली में होस्ट किया जाएगा. तो उसकी तैयारी ये है कि हमने कुछ 2-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ कि एक दिल्ली से ऑलरेडी एक टीम आई थी इनिशियल रेकी करने के लिए. तो obviously it's a big event, तो it is just not about directed tourism. उसमें many more people are involved, but because tourism एक बहुत important component है G20 का, so I accompanied them to दाचीगाम, different hotels, गुलमर्ग, ये वो. तो now they'll give us a proper plan कि कौन सी जगह वो विजिट करना चाहते हैं. तो G20 के लिए ये तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, जहां पर होटल बुकिंग्स हो चुकी हैं, जहां पर हमारा डेस्टिनेशंस के रिलेटेड जो रेकी है वो हो चुकी है. नाउ दैट वी नीड फाइनल टिडबिट्स उस चीज के. वो चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमारा कुछ ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं जिसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन डिलिनेटेड. येस्टरडे आई वाज सीइंग दैट अ ग्रैंड एक हाई लेवल कमिटी भी 16 मेंबर्स की फ्रेम की गई है, आई थिंक 16 to 18 मेंबर्स की, who will coordinate events related to G20. So बहुत सारी चीजें. फजल साहब, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जब हम महकमे की बात करते हैं, महकमे के पास अपना एक असासा भी है, और उस असासे को देख रेख उसकी करने वाले लोग भी हैं, मैन पावर भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं महकमे की, महकमे में भी
कई आर्जी मुलाजमीन हैं जिनकी जो डिमांड्स हैं वो लगातार जारी है इस ताल्लुक से कि हमारी मुलाजमत को मुस्तकिल किया जाए, तो उस ताल्लुक से क्या कोई प्रोग्राम, कोई प्लान गवर्नमेंट के पास? अभी तो एज ऑफ नाउ ये है कि जो भी आप बात कर रहे हैं कैजुअल लेबर्स की या जो भी आर्जी तौर पर वहाँ पर अपॉइंटेड है, व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि एक स्पेसिफिक प्रपोजल हम गवर्नमेंट को भेजें। तो बिकॉज देखिए दिस इज नॉट समथिंग जो एक डिपार्टमेंट तक महदूद है, दिस इज समथिंग दैट इज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड हम काफ़ी सारी स्ट्रीम लाइनिंग अब जो गवर्नमेंट ने की है, तो अब उस स्ट्रीम लाइनिंग के बाद अब इन प्रॉब्लम्स कहें या इनको इन इश्यूज पे फैसला लेना बेसिकली हाईएस्ट अथॉरिटी ही ले सकती है। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक दैट कॉल, वरना हाँ व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम आवर साइड वी कैन प्रोजेक्ट थिंग्स कि हाँ जी इस तरह है, बिकॉज हाँ ठीक है गवर्नमेंट कॉल लेगी लेकिन प्रपोजल तो हमसे ही लेंगे वो। तो हम ऑलरेडी काइंड ऑफ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट कि हम एक जहां भी पॉसिबल हो तो एक प्रपोजल भेज दें उनको। तो लेट्स सी फिर गवर्नमेंट का क्या उस पे वो आता है। ऑलराइट, बहुत सारी जानकारियां हमें हासिल हो रही हैं आपसे आज सयाहत के हवाले से, और हम आपसे मजीद जानकारियां हासिल करेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल हम तालीम के हवाले से कुछ जानकारियां अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। आप जानते हैं कि तालीम की बेहद अहमियत है, अफादियत है। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि तालीम की अहमियत और अफादियत के ताल्लुक से एक सेगमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं जो हमारे दोस्त आप तक पहुंचाते हैं, डॉक्टर तारिक मरगूब। आज के गुड मॉर्निंग एजुकेशन में क्या कुछ है जानने लायक, आइए देखते हैं मिलजुल कर आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे दुनिया में एजुकेशन स्टैंडर्ड की, जो सबसे ज्यादा टॉप पे, जो हायरार्की पे दुनिया में जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ है दुनिया में। वहां पे इसके तहत जो आ जाता है OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये कराया जाता है फोरम के थ्रू। हर 3 साल बाद एक टेस्ट किया जाता है दुनिया में, जिसमें 83 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ये देखा जाता है कौन सा किस जगह पे है। नंबर 1 पे जो कंट्री आ जाती है दैट इज फिनलैंड, और नंबर 2 पे अमेरिका, और इंडिया आ जाता है 73 नंबर पे। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेवल्स, तो टॉप पे फिनलैंड क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए आता है कि वहां हर क्लास में बच्चे वहां 7 साल की उम्र में तो वहां स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। वहां पे जो आप देख लीजिएगा मल्टी एथनिक कल्चर है, 50% माइग्रेंट्स वहां रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पे क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग है कि फेस वैल्यू पे हर चीज को आप मत ले लो। जो भी चीज आपको कोई बताई जाती है कहिए ठीक है जो आप बताते हैं इसको क्या कीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। पहले आस्क क्वेश्चंस, फर्स्ट थिंग इज आस्क क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसको जमा कर लीजिए वो इंफॉर्मेशन को, फिर एनालाइज कीजिए हर हिसाब से। कोई आपको जो बता रहा है कहीं उसका ओपिनियन तो नहीं है, इसके पीछे कुछ रिसर्च है, फिर अपना व्यू दे दीजिए। बच्चों को क्लास में ये कराया जाता है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कराया जाता है। व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट रेटेड, पीसा जिसको कहते हैं। ये रीडिंग, मैथ और साइंस के बारे में ये जो आप देखते हैं रेटिंग्स दुनिया में नंबर 1 पे जो फिनलैंड है। सो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? इट इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट स्केप्टिकली, हर चीज को फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। तो उसके लिए बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये 5 चीजें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं क्लास में। पहली चीज है फॉर्मुलेट यूर क्वेश्चन। सेकंड जो है गैदर यूर इंफॉर्मेशन, जहां जहां से मिले उसको गैदर कीजिएगा। तीसरी जो है अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन, जो भी आपने गैदर की है। उसके बाद चौथी जो है कंसिडर द इंप्लीकेशन, जो मैं ले रहा हूं इसका क्या क्या असरात हो सकते हैं। और 5वां जो है वो है एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, दूसरों का भी देख लीजिएगा, कोई एक्सपर्ट व्यू भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग क्या है? व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, फिर डिस्क्रिप्शन आ गई आपका, फिर व्हाई, एनालाइज कीजिए, हाउ, व्हाट, सो व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद इसको इवैल्यूएट कीजिएगा। जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूं, तो यही बच्चों को वहां कराया जाता है। वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर फिक्स्ड नहीं हो कि साइंस में ये चीज है, मैथ में यही आंसर आना चाहिए, 2 into 2 4 नहीं। उसको बताया जाता है कि आप कैसे करोगे। बच्चों को इस पीयर में लिया जाता है, पहले क्लास में सिखाया जाता है, उसके बाद उनको पीयर में एक बच्चा बोलता है, एक रिकॉर्डर रहता है, फिर वो उसको पूछता रहता है ऐसे क्यों, आपने ये जवाब क्यों निकाला।
तो ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराई जाती है स्कूल्स में, ये कराई जाती है वहां हर स्कूल में, हर डे, हर क्लास में। ये चीजें जब बच्चों को कराया जाएगा, अगर यहां पे भी हम इसके इनिशिएटिव ले ले, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में आई है, लेकिन ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें, तब ही हमारे बच्चे भी उस लेवल पे आ जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा कि जब 83 में 73 नंबर पे हम हैं, क्यों हैं? हम कर सकते हैं, वी कैन डू बेटर, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, वी कैन डू इट। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं ये, बट वी हैव टू डेवलप दिस। तभी मैं कहता हूं ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्कूल, फॉर एवरी स्टूडेंट टू बी अडॉप्टेड। तो ये कराया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम हम सभी का चहीता ब्रेकफास्ट शो, जो अब तक पहुंचता है हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, और हर दिन एक मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोग्राम में, जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के नशीब फराज और उनकी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बात करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है फजलुल हसीब साहब को, जो डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर हैं। हम बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है सर्द मौसम की, और सर्द मौसम में महकमा उस किस्म के इकदाम उठा रहा है कि एक गर्माहट सी पैदा हो पूरे माहौल में। बिल्कुल। मौसम सरमा में विंटर स्पोर्ट्स का भी एहतमाम किया जाता है आपके महकमे की जानिब से। इमसाल क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली जो खेल कूद के हवाले से मैं आपको बोलूं तो खेलो इंडिया जो है, वो होपफुली फरवरी में will be organized in the valley, so but that is looked after by a separate basically youth services and sports. I'll tell you कि हम लोग we will facilitate them in whatever way we are asked to do. So if related to booking of rooms है या बाकी कोई promotional campaigns है, we will be able to do that. But खेल कूद के हवाले से I have some थिंग टू शेयर कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू इनवाइट एप्लीकेशंस। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने एक रॉक क्लाइंबिंग इवेंट किया था माउंटेन डे पे 3 दिन का, ट्राइंग टू मेक इट मोर सस्टेनेबल, जिसमें हम अभी एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे कि हफ्ते में एक दिन हमारी नौगाम में रॉक क्लाइंबिंग वॉल है। सो वी हैव इनवाइटेड एप्लीकेशंस लोगों से जो उस वॉल पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सो दैट विल हैपन एवरी वीक 1 डे। सो होपफुली इट विल कैच अप। और कुछ लोग जो हैं या बच्चे जो हैं जो इसमें एनरोल करना चाहते हैं विंटर में, वहां आके दे कैन ट्रेन फॉर द एंटायर डे। एक अच्छी एक्टिविटी भी बच्चों के लिए रहेगी। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिसाइडेड। उसके बाद हमारे जो स्कीइंग कोर्सेज हैं इस बार के, जो जिसको अब अगर स्पोर्ट्स रिक्रिएशन में लेंगे, तो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर स्कीइंग ऑल्सो। वी हैड एक सोनमर्ग में स्की लिफ्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था, लेकिन because of some issues I hope still we are able to see through Sonmarg in winter also, but let's see। but एक ski lift वहाँ installed है। then we are trying कि जो हमारा कुछ स्कीइंग का कुछ अमला है वो हम दूध पथरी की तरफ ट्रेन करेंगे। इसमें सेक्रेटरी साहब की भी यही डायरेक्शन थी कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग के हवाले से दूध पथरी वगैरह को भी प्रमोट किया जाए। प्लान्स तो बहुत है, अब लेट्स सी इंशाल्लाह। जी सर, ये भी बताइएगा, बहुत कश्मीर क्योंकि एक ऐसी सरजमी है जिसमें बहुत सी अनटैप्ड लोकेशंस भी हैं, बहुत सी अल्पाइन लेक्स हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां तक अभी लोग पहुंचे नहीं और कुछ ही लोग पहुंच पाए हैं। क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये भी तरजीह रहेगी आपके आने के बाद, खास तौर पे कि जो अनटैप्ड लोकेशंस है, हमने बात पिलग्रिमेज टूरिज्म की भी की, अजहर भाई आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। इनफैक्ट ददमोज एक जो है आस्थान है, एक जियारत है, और कुपवारा कहचामा एक रिमोट एरिया वहां पे, और ये मिथ है, माना जाता है कि जो हजरत शेख मखदूमी है उनकी ग्रैंड मदर जो है वहां मदफून है, और बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। तो क्या आप जो है इस हवाले से भी आप कोशिश और आपकी काविशें रहेंगी कि एब्सोल्युटली मैं आपको कुछ चीजें शेयर भी कर दूं। लास्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी रिलेटेड टू ट्रैकिंग, और परमिशन टूरिज्म डिपार्टमेंट ही देता था। तो यहाँ पर बहुत सारे अल्पाइन लेक्स हैं, तो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट एंट्री इनटू दोज एरियाज। अब जैसे कुछ ट्रैक्स यहाँ पर जो हैं बड़े मशहूर हो गए हैं, जिनमें प्राइमरली ग्रेट लेक्स का ट्रैक है। तो वी आर ट्राइंग कि सारे इस अल्पाइन लेक्स के जो सारे हमारे
मतलब जो भी लोग वहां जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वी विल ट्राई एंड रेगुलेट इट इन सम फॉर्म, ताकि इन लेक्स का जो प्रिस्टीन नेचर है, इनका जो क्लियर नेचर है, तो वो इनका रिजर्व रहेगा. तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में आहिस्ता आहिस्ता विल ट्राई एंड स्लोली एंड स्टडीली ट्राई एंड एक्सप्लोर डिफरेंट फैसेट्स, जैसे मैंने कहा, और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम उनको करते जाएंगे. जी, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम असासों की बात करते हैं, जब हम रिहायशी सहूलियात की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शिकायत आम लोगों की ये भी है कि हमारे पास उस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है उन मकामात पर जो मकामात काफ़ी मकबूल हो रहे हैं अब दिन ब दिन, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें. कुछ महीने कबल मुश्ताक चाया साहब अपने साथियों के हमरा आपके पास आए थे एक प्रपोजल लेकर कि जो हमारे होटल्स वगैरह है, अगर उनमें रिनोवेशन की ज़रूरत है तो वो रिनोवेशन हमें करने दी जाए. तो उस प्रपोजल का क्या हो? मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली दो एस्पेक्ट है. जैसे डायरेक्टर टूरिज्म किस चीज को लुक आफ्टर करता है और डिप्टी कमिश्नर किस. हाँ, तो देयर इज अ बोका, एक बिल्डिंग अथॉरिटी टाइप होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोर्स इज द चेयरमैन ऑफ बोका. तो कोई भी रिनोवेशन की परमिशन, कोई भी रिपेयर की परमिशन वो बोका अप्रूव करती है. उसमें देयर इज वन पर्सन नोन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ डेवलपमेंट अथॉरिटी. मिसाल के तौर पर अगर हम बारामूला की बात करते हैं, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, डीसी विल बी द चेयरमैन ऑफ बोका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग विल बी द मेंबर. उसमें बोका में और भी मेंबर्स होते हैं, फिर टाउन प्लानिंग से, एनवायरनमेंट से, ये वो वगैरह, वो सारे मिलके उस परमिशन को अप्रूव करते हैं. तब जा, क्योंकि ये रिजॉर्ट्स जो हैं इकोलॉजिकली बड़े फ्रेजाइल हैं, तो हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट की भी यही डायरेक्शन है इसमें कि इनको थोड़ा रेगुलेट किया जाए. और अभी तो वैसे खैर बैन है, तो पहलगाम में या गुलमर्ग में तो कंस्ट्रक्शन पे ही बैन है, तो थोड़ा इश्यूज हैं इसमें. तो बट ये परमिशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. बट हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि जहां भी हमको इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो हम इसको फैसिलिटेट करें. अच्छा फाजिल साहब, ये बताइएगा हमें कि जो गुलमर्ग है, पहलगाम या सोनमर्ग, ये जो खासकर ज़्यादा मकबूल डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर रिहायशी सहूलियात को और बेहतर बनाने के लिए या मज़ीद रिहायशी सहूलियात को कायम करने के लिए क्या कुछ करने का प्रोग्राम है हुकूमत के पास? अभी देखिए, अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यही रिपेयर और रेनोवेशन की बात है. अब जैसे कुछ जगह जो है हाई कोर्ट की ये भी है, बैन भी है कि मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आगे इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि चलिए ये डेस्टिनेशन तो हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड है इन सम फॉर्म. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन एवरी फॉर्म, इन सम फॉर्म. तो वी आर ट्राइंग, आपकी जो कुछ और डेस्टिनेशंस है, जैसे इन्होंने भी कहा अभी कि बाकी जगहों के लिए क्या प्लान है, जैसे दुधपत्री हो गया या यूसमर्ग हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट से ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है. वी आर ट्राइंग स्लोली एंड स्टडी वहां पे हम इंट्रूजन एक हिसाब का करें. अभी जैसे मोबाइल टावर की बात हो रही थी, यूसमर्ग से दुधपत्री से बड़ी कंप्लेन आ गई, तो एक सम फॉर्म में वी हैव रोल्ड इनटू सम एक्टिविटी उसमें कि किस तरह मोबाइल टावर और इस पे हम वहां पर कोई प्रोग्रेस करें. इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो डेस्टिनेशंस हैं वैली की, सम फॉर्म ऑफ एंट्री इन द फॉर्म ऑफ साइनेजेस या इन फॉर्म ऑफ शेल्टर शेड्स या कोई भी ऐसी चीज जो हो जिससे थोड़ा सा उस डेस्टिनेशन को अपस्केलिंग मिले, तो वहां पे करें. गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनमर्ग के रिलेटेड अभी यही है कि चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी थोड़ा सा उसमें है, तो विल सी कि किस तरह उसको हम आगे लेके जा सकते हैं. बट जब कोर्ट कहीं पर बैन लगाता है या कुछ करता है, देन इट बिकम्स स्लाइटली टीडियस ऑल्सो. इसकी सबसे खतरनाक मिसाल आपकी लेक है, यहाँ पर डल लेक है. इतने साल से देर सम मोरेटोरियम ऑन न्यू हाउस बोट एक्सेट्रा, क्योंकि हाई कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है. तो लेट्स सी. जी, सही बात है सर. चूंकि ये प्रोग्राम बहुत से एक बहुत अलग अलग सेगमेंट्स जो है एज ग्रुप्स के वो देखते हैं, और नौजवान भी इस प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं. और आप जो है यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स एट सच एज, यू आर होल्डिंग सच अ पोजीशन. आखिर पर अगर आपसे हम एक मैसेज चाहेंगे खासकर यूथ के लिए, तो वो क्या होगी? लेकिन मैसेज जो है टू टाइप का होगा. एक वन इज कि टूरिज्म डिपार्टमेंट कीप्स ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स. तो प्लीज आप में से किसी के पास कोई प्रपोजल है, कुछ है छोटा मोटा जिसमें हम मदद कर सकते हैं, प्लीज कम टू अस. यस, प्लीज कम टू अस. वी विल ट्राई एंड फैसिलिटेट यू in whatever we can. We facilitate a lot of people and कोई भी छोटा मोटा इशू हो, कुछ करना हो, प्लीज कम टू अस. जो भी मेरे ताकत में होगी, मतलब वही सरकारी
محکمے میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک کمپٹنس ہوتی ہے کچھ کرنے کی، جو سرکار نے اس کو پاور دیا ہوتا ہے، اختیارات دیے ہوتے ہیں، تو وہی اختیارات جو بھی ہوں گے میں وہ یوز کروں گا ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز. دوسرا یہ ہے کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ٹو دا رائٹ پاتھ. صحیح ڈائریکشن کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، کوئی متبادل نہیں ہوتا اس چیز کا. چاہے آپ کھیلنا چاہتے ہیں زندگی میں، چاہے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وقت ضائع کرنا جیسے ڈرگس میں انوالومنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز، وہ آفٹر اے پوائنٹ آف ٹائم آپ کو کہیں نہیں پہنچاتی. دیز آر دا ٹو تھنگس آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل. ایک تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیڈڈ بائی می رائٹ ناؤ، وی آر آلویز اوپن، پلیز کم ٹو اس، یو آر ویلکم ٹو یو آر ویلکم بیسیکلی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ، یو وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود اس، یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود اس، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ لوگ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کین ہیلپ، وی آر آل دا وے دیر فار یو. اس کے علاوہ جو سیکنڈ میسج میں نے آپ کو بولا، دیر از نو چونکہ عمر میں آپ چھوٹے ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ کچھ لبرٹیز بھی لے سکتے ہیں. نئے سال کی آمد ہے، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ نئے سال کے لیے کئی لوگوں نے بڑے ریزولوشنز بنا کے رکھے ہیں. نئے سال کے لیے حسیب صاحب کا کیا ریزولوشن ہے؟ کیا کچھ نیا کرنا چاہیں گے؟ نئے سال کے لیے میرا ریزولوشن، ہر سال کچھ نہ کچھ ریزولوشن تو آف کورس ہوتا ہی ہے. اس بار کا میرا پرسنل ریزولوشن اور پروفیشنل ریزولوشن مجھے لگتا ہے دو الگ الگ ہوں گے. پروفیشنل ریزولوشن میرا یہ ہے کہ ٹو ٹیک ٹورزم ڈپارٹمنٹ ٹو نیو ہائٹس اینڈ ٹو ٹرائی اینڈ انشور کہ وی موو بیونڈ دا ٹریڈیشنل ڈیسٹینیشنز اینڈ باقی ساری ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ اس زمرے میں آئیں. دیٹ از پرسنل ڈیسٹینیشن. پرسنل ریزولوشن میرا یہی ہے کہ to ensure that I remain fit and I travel more and more. Wonderful. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کو بالکل تیاری کے لیے کچھ وقت نہیں دیا، آپ آئے، اس کے باوجود ہماری فون کال پر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں. ٹھنڈے موسم میں اپنا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، خواتین کا ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کرام کریں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ. آداب ناظرین، کشن خبرن ہند بلیٹن تہندس خدمت مز حاضر. جامع کس سدرا علاقہ مز سپز آج صبح ملٹنٹن تو حفاظت عملس درمیان جھڑپ شروع. پولیس وسیلوں مطابق واردات کی جائے پہ کم از کم 2 ملٹنٹ پھنسد. آخری اطلاع واتنس تام جھڑپ جاری. مزید تفصیلات پیاران. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون بھارتی پولیس سروس کن زیر تربیت افسرن وونمت تم کرن عام لوکن مز پولیسس متعلق وہم دور. حیدرآباد رات سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی ہندین زیر تربیت افسرن خطاب کران وون تمو سیکورٹی متعلق پہلوان نش علیحدہ سپدت پزِ پولیس افسرن سمٲجی تعمیر عملہ مز سرگرم پٲٹھۍ حصہٕ نیُن. تمو وون پولیس اہلکار ملکس مز اہم خدمت انجام دِوان تہٕ تم سماجس بُتھِ مختلف چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت تعینات کرنے یوان. تمو بار تعداد من زنانہ زیر تربیت افسرن وچھت خوشی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیر انتظامیہ کن افسرن ہدایت دتمت تم لگن لوکن ہند مسلہ ازراونہ باپت نوین تکنیک کامہ یُتھ لوکن ہند مطالبہ وقتس پہ پور کرنے یت ہیکن.